ये ले, रूम में जाकर साड़ी पहन कर आ जा। नहीं नहीं, जल्दी जा। नहीं। जा।
बेवकूफ, जो काम करने के लिए कहा वो करने के बजाय यहाँ आकर गधे की तरह बैठकर खा रहा है। रुक, करती हूँ। तुझे काम करने की आदत नहीं है क्या? कितनी गर्मी है तुझे, क्या हाथ क्यों नहीं लग रहा? घर का कितना काम पड़ा है? तुमसे कहा हुआ एक काम नहीं होता, काम करना नहीं आता ना? बोल बोल, और कितना अकड़ है तुझमें? गधे, चप्पल साफ करने को कहा था ना, क्यों नहीं की? हाँ, कर। कितनी बार बोलूं? एक काम अगर कह दिया तो तुझसे होता नहीं है क्या? तीनों टाइम खा लेगा लेकिन काम नहीं करेगा। हाँ, तेरी समझ में कुछ नहीं आता है, चाहे कुछ भी कह लो। अगर काम नहीं कर सकता है तो घर में रहता क्यों है? पहले तू अपने बाप की तरह बर्बाद हो जा, बेवकूफ। देख लीजिए, 8 एकड़ का एक ही प्लॉट है।
ये जगह बहुत जबरदस्त है, आप लोगों के रहने के लिए एकदम परफेक्ट है। ढूंढने पर भी ऐसी जमीन। जमीन ठीक है, मालिक अभी तक क्यों नहीं आए? आपने मालिक का नाम लिया और देखिए वो आ गए हैं सर। सर आइए सर। सर ये है जमीन के मालिक शंकर नारायण जी और ये उनके बेटे हैं। नमस्कार सर, आपके बारे में हमें। फालतू की बातें छोड़ो, जमीन हमें पसंद आई, डॉक्यूमेंट्स असली हैं, रेट की बात करें। ठीक है सर, कहीं बैठकर बात करें क्या? घर बहुत अच्छा बनाया है, कितने पैसे लगे? अब हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं वो मेरे घर के लिए है या तुम्हारी जमीन के लिए? सर को मैंने सीधा आपके सामने बिठा दिया है, अब आप डायरेक्ट मुद्दे पर आ जाइए। कारवे साहब, उस एरिया में 1 एकड़ जमीन 4.5 करोड़ का है। मिस्टर शंकर नारायण, उस एरिया में अगर आपके पास 8 एकड़ है तो मेरे पास 20 एकड़ है। वहां क्या रेट चल रहा है ये मैं आपसे ज्यादा जानता हूं, मगर मुद्दा वो नहीं है। असली मदर डीड के मुताबिक उस जगह पर जितना हक आपका है उतना ही हक आपके भाई जगत राव और उसके बेटे सुशील का भी है। उन्हें बिना बताए ही आप वो जगह बेचने के लिए निकल पड़े हैं, है ना? कारवे साहब, एक बात तो हमें यह कंफर्म हो गई, आपसे कोई भी बात छुपाना कोई फायदा नहीं। अब मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। नियमों के अनुसार उस जगह में मेरा 50% हिस्सा है। आपके रेट के हिसाब से ही मेरे हिस्से के 16 करोड़ बनते हैं। आप जिस दिन पैसे देकर मुझसे बुलाकर साइन करने को कहेंगे उस दिन मैं आकर पेपर में साइन कर दूंगा, लेकिन मेरे भाई की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आप उसे 6 करोड़ दे, 16 करोड़ दे या 7 करोड़ देकर मनाएंगे, वो आपकी मर्जी है। साहब, अगर आप हाँ कहते हैं तो ब्रोकर के हाथ संदेश भिजवा दीजिएगा। फाइनल करने के लिए दोबारा आकर बात करूंगा। भाई, अगर आप बोलो तो मैं आपको बताता हूं। अगर तू हूं कहता है तो तू ही कर देगा। राम ने ना कहा तो हनुमान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते थे, किसी की जान भी जा रही हो तो भी। उसी वफादारी के लिए तो मैंने तुझे अभी तक इतना करीब रखा है। क्या डील है बता। आपके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया है भाई। मर्डर, हाफ मर्डर, किडनैप भी किया है। फ्लैशबैक मत दे, मुद्दा बता। अगर आप मान जाएं तो 16 करोड़ रुपए बच जाएंगे। उसमें से 2 करोड़ मुझे दे देना, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। कौन सी डील है वो? शंकर नारायण की 8 एकड़ जमीन देखी थी ना आपने, उस जमीन की डील। रूल्स के मुताबिक जमीन की रजिस्ट्रेशन के लिए शंकर नारायण को पैसे देने के साथ साथ उसके भाई और उसके भाई के बेटे को 16 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तभी उसका भाई और उसके भाई का बेटा साइन कर
शंकर नारायण, इसका भाई और इसके भाई के बेटे के बीच में है। मैं गारंटी फूट डलवा दूंगा, जिससे शंकर नारायण को धोखा महसूस होगा और वो फंस जाएगा। उसके बाद हमें करोड़ों का फायदा होगा। नमस्कार कारवे साहब। नमस्कार शंकर नारायण। आपने मुझे अर्जेंट बुलाया, पर क्यों बुलाया समझ में नहीं आया। आपको क्या लगा किस लिए बुलाया होगा? शायद आपने हमारे चाचा जी से बात की होगी, हमने यही सोचा। इसीलिए आपको बुलाया। मतलब आपने हमारे चाचा जी से बात की? बात करनी चाहिए या नहीं ये आपसे पूछकर तय करेंगे, मैंने सोचा। समझ में नहीं आया। अगर आपके भाई से बात करके हम वो जमीन खरीदते हैं तो आपको 16 करोड़ मिलेंगे, और अगर आपके भाई से बात किए बिना सीधे हम आपसे आपकी जमीन खरीदते हैं तो आपको 16 करोड़ के साथ साथ और 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। क्या लेंगे? कॉफी, चाय, जूस? वो सब कुछ नहीं चाहिए सर। पैसे कितने ज्यादा देंगे वो बताइए। आपका भाई और आपके भाई का बेटा अगर हैं तो उनके साइन के लिए 16 करोड़ देने पड़ेंगे। अकस्मात अगर वो नहीं है तो आपने क्या तय किया? सिर्फ 16 करोड़ या 22 करोड़? मुझे 22 करोड़ चाहिए। युद्ध माडो बुद्ध एल्लक्कू बद्ध। ढम 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 ढमरुग ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಸಿದ್ಧ। ಯಾರು ಶತ್ರು ಯಾರು ಮಿತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ। ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಕುತಂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ। ಶಸ್ತ್ರವ ಎತ್ತೋದೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮರ್ಮ। ಚಾಣಾಕ್ಷ ಆದವ ಗೆಲ್ಲೋದೇ ಧರ್ಮ। केस वेस के बारे में आप चिंता मत कीजिए। बताइए वो दोनों एक साथ कहां मिलेंगे? फर्स्ट साथ। एक्सीडेंट में एडमिट हुए हैं ना सुशी और उनके पिता, उन्हें क्या हुआ है डॉक्टर? पिता की स्पॉट डेथ, लेकिन बेटा बच गया। कुछ करना पड़ेगा।
कारवे साहब, सब कुछ गड़बड़ हो गया। अब हम क्या करें? हेलो। आपके चाचा जी और सुशील जा रहे थे, बाइक एक्सीडेंट हो गया। हाँ, कब, कहाँ? अरे वो सब नहीं पता मुझे। आप जितनी जल्दी हो सके ससुर जी को लेकर आ जाइए, हॉस्पिटल में है सब। ठीक है ठीक है, आप तैयार रहिए, हम अभी आ जाते हैं। ठीक है। आपको उसे आधा मारकर कभी छोड़ना नहीं चाहिए था। जल्दी आप कुछ प्लान कीजिए सर, हम अस्पताल होकर आते हैं। पेशेंट डॉक्टर बुला रही हैं। सुशील, शांत हो जाओ, जो हुआ सो हुआ। सुशील, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, पर पापा। सुशील, तुम ऐसे रोते रहोगे तो कैसे होगा? सुशील, तुम जिंदा बच गए, यही हमारी किस्मत है। हाँ बेटा, इसलिए कम से कम तुम तो शांत हो जाओ। सुशील, आगे? पोस्टमार्टम हो गया है, पुलिस केस भी हो गया है। मैंने सोचा है कि कल तावरे केरे के पास दादाजी की जमीन पर ही अंतिम संस्कार करेंगे। पिताजी भी हमेशा कहते थे कि उनकी समाधि वहीं बननी चाहिए। एक मिनट। हेलो, वहाँ क्या कंडीशन है? सर, पुलिस कंप्लेन करने वाले हैं सर। वो तो होना ही था, उसे छोड़िए, बताइए। जिस जगह को आप ले रहे हैं वहाँ कल उसके पिता का अंतिम संस्कार करने का फैसला किया है सर। हेलो हेलो सर, हेलो सर। शंकर नारायण, और अगर वो उस शांत जगह पर आता है तो उसे खत्म करने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी। बोलो। मेरी बात सुनो, इस भीड़ भाड़ में उसे ऐसे मारो ताकि किसी को कुछ पता ना चले। सीना, क्या करना है पता है ना? हेलो, लक्ष्मण राइट है और वो रॉकी है ना? यहाँ क्यों आया है वो सुशील का दोस्त है, इसलिए यहाँ पर आया है। 1 मिनट वैसे ही लाइन पर रहो, मैं भाई को कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहा हूँ।
बोलो मिर्ची। नहीं, अगर लक्ष्मण की तरफ से कोई है तो छोड़ दो, वापस आ जाओ। ठीक है। पता नहीं क्यों आजकल ये सीढ़ियां चढ़ नहीं पा रहा हूँ। घुटनों में बहुत दर्द है, इसलिए मैं नीचे वाले कमरे में शिफ्ट होने की सोच रहा हूँ। डाइट के नाम पर कम खाकर पतले मत हो जाना बेटा। बच्चों को स्वस्थ देखकर ही माता पिता को खुशी मिलती है। सुशील, सेम की फली का सीजन शुरू हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारी पसंद का सेम की फली का उपमा बना रहा हूँ। जल्दी खाने आ जाओ बेटा। सुशील। आइए सर। हमारे एसीपी का घर यही है, मैं वहीं आया था। सोचा आपसे मिलकर बात करके चला जाऊं। सुशील, क्या बात है सर? हमने लॉरी चेक करवाई, ब्रेक की कंडीशन ठीक नहीं है। लॉरी ड्राइवर वहां से भाग गया है। हम उसे ढूंढ रहे हैं, पर सुशील ये बस एक एक्सीडेंट है। एनीवेज, अगर कोई और जानकारी चाहिए स्टेशन आ जाइए। ओके, बाय। थैंक यू सर। बाय बाय। एसआई ने क्या कहा? बस एक्सीडेंट कहा। कुछ भी हो, पापा वापस तो आएंगे नहीं। पहले माँ चले गई और अब पापा, और अब मुझे लगता है कि मैं पता नहीं किसके लिए जीऊंगा। क्या तुम ये भूल गए हो कि मैं तुम्हारे माँ बाप की याद में तुम्हारे लिए जी रही हूँ? क्या तुम? क्यों? फिल्म देखने चले? अरे उसके लिए कल क्यों, आज दोपहर में ही चलते हैं। सच बोल रहे हो? माँ की कसम खाओ, अल्लाह की कसम खाओ, गॉड प्रॉमिस। हंस क्यों रहे हो अब तुम? लेकर चलूंगा माते, इसलिए ही हंस रहा था। सर कुछ और चाहिए? नहीं चाहिए। हाँ, ड्राई जामुन है क्या? स्वीट। कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद क्यों? ये क्या? तुमने कहा ना फिल्म लेकर चलोगे मुझे, इसीलिए सेलिब्रेट करना है। अरे कुछ भी। चलो। सत्यानाश हो गया, सब बर्बाद हो गया। अगर तू बंदूक लेकर सर पर निशाना साधकर बटन दबाता तो सर फटकर दिमाग बाहर आ जाना चाहिए था। मच्छर मारने में बोर हो गया तो प्लेट ग्लास लोटा फोड़ने के लिए आया है क्या? ऐसे घटिया काम करने के लिए तुझे बॉम्बे से यहाँ पर बुलाया था क्या? अरे पापा टेंशन से बात मत करना, तुम बीच में मत बोलना। तू अपना मुंह बंद करो, अपना दिमाग अपने पास रखो और निकलो यहाँ से। कारवे साहब, अगर सुशी को जरा सा भी शक हुआ कि उस पर अटैक हो रहा है तो उसे पक्का हो जाएगा कि उसके पिता की मौत एक्सीडेंट में नहीं बल्कि उन्हें साजिश में फंसाकर उनका मर्डर कर दिया गया था। अगर किसी तरह से वो केस खुल गया तो हम सबको जेल में जाना पड़ेगा। ए स्वामी, बाद में आप मुझे जो एक्स्ट्रा पैसा देने वाले हैं
वो मेरे कोई भी काम नहीं आने वाले, वो सारे कुत्ते बिल्ली खा जाएंगे, इसलिए आप हम त्रेता युग या द्वापर युग में नहीं है, ये कलयुग है। यहाँ हारना, मरना, सजा भुगतना इंसानों का काम है, जीतना सिर्फ हम जैसे राक्षसों का काम है। क्या हुआ है सुशी? पिताजी का एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ है। सुशी, सच बोल रहे हो? किसने? पता नहीं, क्यों? पता नहीं। पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? मदद मिलेगी या नहीं पता नहीं, लेकिन अगर उस गाड़ी के ड्राइवर को पकड़े तो कोई क्लू मिल सकता है। हेलो सर। सुशील, बैठिए। थैंक यू सर। क्या बात है सुशील? सर, मुझ पर अटैक हो रहा है, साथ ही 100% मेरे पिताजी का एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। सर, उस लॉरी ड्राइवर या मालिक का कोई क्लू? नहीं है। इस केस के पीछे अब सीरियस होकर पढ़ना ही पड़ेगा। सर, क्या मैं एक बार वो सीज की हुई गाड़ी देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। राकेश। यस सर। हमने जो गाड़ी सीज की है वो इन्हें दिखा कर आइए। ओके सर। सर आइए। थैंक यू सर। सुशील, मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि इस मामले को इतना सीरियस लेने का कोई मतलब नहीं है। सर, ये रही एक्सीडेंट करने वाली लॉरी। गाड़ी को सीज करने के बाद क्या कोई छुड़ाने नहीं आया उसे? कौन आएगा सर? अगर आएंगे तो केस में फंस जाएंगे ना। उन कमीनों को एक्सीडेंट करना पहले से ही पता था, जब मौका मिला तब कर दिया। अगर मिल भी जाए तो हमारे हायर ऑफिसर उनका क्या ही कर लेंगे। ओ, बोलिए। सर, चले क्या? उस गाड़ी ड्राइवर का एड्रेस मिल गया है। के तिम्मेगौड़ा, कलमूर, पंचकोपल पोस्ट, मुडकेरे।
अगर हम वहाँ जाएं तो हमें कोई क्लू मिल सकता है। जरूर मिलेगा। तो फिर मुडगिरे में मेरे मामा है, अगर उन्हें फोन करे तो वो हमारी जरूर मदद करेंगे। अरे अच्छा हुआ, तुरंत उन्हें अभी फोन करो, उनसे कहो कि सुशील आ रहा है, उसकी मदद करो। बोलती हूँ, और साथ में मैं भी आ रही हूँ ये भी बोलती हूँ। प्लीज तनु, बात को समझो ना, मुझ पर कभी भी अटैक हो सकता है। बाद में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो रहने दो, मैं अकेला ही होकर आता हूँ। और अगर वहाँ तुम्हें कुछ हो गया तो क्या मैं यहाँ ठीक रहूंगी? नहीं, रहने दो। अगर चलना है तो दोनों साथ चलेंगे, नहीं तो नहीं। प्लीज समझो, मेरी बात को समझो। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। हो 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 ओके जानू, दोनों एक साथ चलेंगे। सुशी, हम जिन्हें देखने जा रहे थे वही है ये। हाँ क्या? अब क्या करेंगे हम? शिट! चल चल चल, गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल। शिट! भगा भगा। बाहर आओ। क्या हुआ है सुशी?
तनु, अगर तुम यहाँ हो तो वो तुम्हें रखकर मुझे तंग करेंगे। अगर तुम इस रूट पे गई तो मुठभेड़ पहुंच जाओगी। प्लीज जल्दी, प्लीज प्लीज सुशी प्लीज। प्लीज तनु, तनु प्लीज प्लीज मेक इट फास्ट, मूव। ओके, टेक केयर यार। श्योर, मेक इट फास्ट, ओके? हाँ। जहां कहीं भी हो उसे ढूंढ कर लाओ। आजा जल्दी आ। स्टॉप स्टॉप, ये क्या कर रहे हो? सॉरी ब्रदर, मेरी गाड़ी, सॉरी ब्रदर, मेरी गाड़ी, मेरी बाइक, कहाँ जा रहे हो? Oh shit.
रूम में जाके कपड़े बदल ले। देख क्या रही है, जल्दी जा। चले।
सुशी हो 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 तनु, इट्स ओवर। उसे भूल जाओ। माँ को इसके बारे में मत बताना, वो बेकार में घबरा जाएंगी। ओके। तुम वहां से सही सलामत ही वापस आ गई, इतना ही काफी है। माँ, माँ, कैसी हो बेटा? माँ। मैं जब से मुंबई से आई हूँ देख रही हूँ तुम कुछ ज्यादा ही उदास लग रही हो। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है माँ। जाओ आईने में अपना चेहरा देखो, वही बताएगा कि तुम क्या हो गई हो। अच्छा बताओ, तुम्हारा और सुशी का झगड़ा हुआ है क्या? हाँ, ऐसा ही समझो। माँ, मुझे एक गिलास कॉफी बना के दोगी प्लीज? खाना खाने के समय कॉफी चाहिए? मुझे खाना नहीं चाहिए, कॉफी ही चाहिए। तुम बस कॉफी चाय पीती रहना, जो खाना बनाया है वो सब मैं भिखारियों को दे दूँ? हाँ, भिखारियों को ही खिला दो, पुण्य तो मिलेगा। हेलो, हाँ बोलो माला। वो दुकान वही तीसरे ब्लॉक में ही है यार। ओ छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ, हम दोनों साथ ही चलेंगे। जा। छोड़ो! छोड़ो! ये ले, अपने लवर को फोन कर और पूछ कि वो अकेला आ रहा है या नहीं। बोल कि मैं इंतजार कर रही हूँ। अगर तू फोन नहीं करेगी ना
तो यहाँ खड़े लोग लाइन लगाकर तेरा रेप करेंगे। कर फोन। हमारे पास बस यही आखिरी मौका है। इस बार किसी भी कीमत पर मिस नहीं होना चाहिए। चाकू, छुरी, लौंग, मच्चू पता नहीं क्या चुभाएंगे, कहाँ चुभाएंगे। कुल मिलाकर वो टुकड़े टुकड़े होकर मेरे पैर पे गिरना चाहिए। कार नंबर और एड्रेस चाहिए। बेंगलोर, लक्ष्मीपुरा। हाँ, क्या देख रहे हो तुम लोग? जल्दी उठाओ उसे और मारो।
कौन है? सर, सुशील से थोड़ा मिलना था सर। सर नमस्कार, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी सर। आइए अंदर बैठिए। बैठिए। बताइए आप कौन हैं? क्या बात है? सर, मैं लैंड ब्रोकर सोमशेखर हूँ। आपके तवारी केरे की जमीन की डील आपके बड़े पापा शंकर नारायण के कहने पर मैंने करवाई थी सर। आपके बड़े पापा शंकर नारायण बेचने को तैयार थे, लेकिन आपको मनाने की जो जिम्मेदारी थी वो मुझे सौंपी गई थी। पर इतने दिन हो गए सर, अभी तक फैसला नहीं हो पाया। इंतजार करो बोलते जा रहे हैं सर, इसलिए मैं डायरेक्ट आपसे बात करने आया हूँ। उस जगह वो में सब छोड़िए, आप यहाँ आए हैं, इस जगह के बारे में बात कर रहे हैं। क्या ये हमारे बड़े पापा को पता है? नहीं पता, मैं नहीं जानता सर। जब भी मैंने उनसे कहा कि जगह पर बात करने जा रहा हूँ तो वो कहते थे तुम मत जाओ, मैं खुद जाकर बात कर लूंगा। अब इतने दिन हो गए हैं सर, आप नहीं आए, इसलिए मैं बिना बताए आ गया सर। अभी मेरे बड़े पापा को कॉल करके बात करो कि मैं जगह के बारे में अपने भाई के बेटे सुशील से मिलने जा रहा हूँ। स्पीकर ऑन करके बात करो। सर, अगर ऐसा कहेंगे तो भड़क जाएंगे। ऐसे सवाल मत करो। क्या डील होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ठीक है सर, मैं अभी कर देता हूँ। हेलो भाई, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बताए, बोलो। कुछ नहीं भाई, आपके भाई के बेटे सुशील के पास जा रहा हूँ भाई, जमीन के बारे में बात करने। ए, तुम उसके पास जाकर जमीन की कोई बात मत करना। थोड़ी देर में सब डील हो जाएगा। बाद में तुम जितना मांगोगे उससे ज्यादा दूंगा। तुम बस अपना मुंह उसके सामने बंद रखना। किसी भी हाल में हम जमीन बेच रहे हैं, ये बात सुशील को पता नहीं चलनी चाहिए। समझ गए? ठीक है भाई। सर देखिए ना सर, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। अब मुझे सब समझ आ गया कि हमारी जमीन कौन ले रहा है। कारवे नाम का बहुत बड़ा बिल्डर है सर। कारवे? क्या उसके पास गुंडे या राउडी है? बताओ मुझे। हाँ है सर, मिर्ची नाम का राइट हैंड है, बहुत बड़ा गुंडा। मिर्ची? मुझे उसकी एक फोटो चाहिए। मिर्ची की फोटो? पर क्यों सर? क्यों, किस लिए, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। मुझे एक फोटो चाहिए, आपको ही लाकर देनी होगी, और इसके साथ ही ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। आपको कमीशन चाहिए तो ये सब करना ही पड़ेगा। ओके सर। हेलो रॉकी, कहाँ हो? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। कल दोपहर में कॉफी पे। ओके। ए सुनो, क्या बात करनी वो मैं बात करूंगा, देख लेंगे क्या उखाड़ लेगा। चुपचाप आ जाओ, ज्यादा एक्साइटेड मत होना, ठीक है? एकदम चुप रहना। शंकर नारायण। चुप रहो सर, यहाँ ना कोई शंकर है ना कोई नारायण। मैं बहुत परेशान हूँ, काम की बात कीजिए। परेशान क्यों तुम? हमें एक आखिरी रास्ता मिला है। कौन सा? जेल में जाने का? चुपचाप भाई जो कह रहा है वो सुनो, ज्यादा मत बोलो। अब तुम लोग की बात सुननी पड़ेगी। तुम लोग की बात सुनकर ही मैं सड़क पर आ गया हूँ। 6 करोड़ मिलेंगे, 8 करोड़ मिलेंगे बोलकर हमें जेल का रास्ता दिखा रहे हैं। आपका तो वही काम है, वही धंधा। आपको पता है तो मरिए, हमें क्यों मरवा रहे हैं? अपनी बकवास मत कर।
तुम्हारे 6 करोड़ 8 करोड़ मेरे बाल के बराबर है। मेरा एंट्री हो गया इसलिए इतना सब नाटक कर रहा है। अगर एक और बात बोली ना तुम्हारे बेटे को सिर मुड़वाना पड़ेगा। सर मैं कहता हूँ छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए सर। सर प्लीज प्लीज सर प्लीज छोड़ दीजिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। शंकर नारायण, बोलिए सर। हमारे पास बचा आखिरी रास्ता यह है कि सुशील को किसी सुनसान जगह पर बुलाकर उसे वहीं पे खत्म कर दिया जाए। लेकिन सुशील को पता चल चुका है कि उस पर अटैक हो सकता है, इसलिए वो बहुत अलर्ट है। उसका ऐसी किसी जगह पर जाने का चांस ही नहीं है। फिर भी यही एक आखिरी रास्ता है। कौन सा सर? कौरवों के साथ रहकर कुरुक्षेत्र करवाकर उनके वंश को खत्म करने वाले शकुनी मामा की तरह हो तुम। ये सुशील को नहीं पता, तो तुम कोई बहाना बनाकर उसे बुलाओगे तो वो कहीं भी जरूर आएगा। लगता है बात तुम्हारी समझ में आ गई। भाई, सुशील नाम के जिस दोस्त के बारे में बता रहा था वही है ये। उसके पिताजी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट में मर गए थे। वो एक्सीडेंट नहीं था भाई, प्री प्लान मर्डर था। प्री प्लान मर्डर। हमारे दादाजी की प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़ेगा, सिर्फ इसी एक वजह से सगे रिश्तेदारों को भी नहीं देखा। एक ही माँ के पेट से पैदा हुए भाई भाई को भी नहीं छोड़ा। सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी और पैसे के लालच में एक्सीडेंट की प्री प्लानिंग करके भाई ने ही भाई का मर्डर कर दिया है। जिस भाई से मेरे पापा जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, हमारे घर में छोटी सी बात भी होती थी तो अपने भाई को बताए बिना उन्हें शांति नहीं मिलती थी। हर बात में हमारे भाई हाँ बोलेंगे तभी मैं कुछ करूँगा बोलकर अड़ जाते थे। वो इतनी इज्जत देते थे उन्हें। वो इतना ही नहीं, उस लोफर ने आकर कहा था कि भाई वो जगह मैं पूरी ले लेता हूँ, तो वो उससे लिख कर दे रहे थे कि तुझे खुशी होती है तो तू ही ले ले, कुछ नहीं चाहिए यार। ऐसे मेरे पापा को लॉरी के नीचे कुचल कर मार दिया, मार डाला। एक्सीडेंट में बच गए तो मुझ पर अटैक करवा रहा है। उसका साथ देने के लिए उसका बेटा बिल्डर कारवे और राउडी मिर्ची भी है। भाई, मेरे पापा की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब युद्ध का अंत मेरे हाथों से होगा। मेरे हाथों से ही होना चाहिए। देख बेटा, ये राकेश मेरा भाई जैसा है। अगर तुम उसके इतने करीब हो तो तुम भी मेरे भाई जैसे ही हो। तुम्हारे पिता और मेरे पिता अलग नहीं है और धोखा कभी नहीं जीतता है। उन्हें छोड़ना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। भाई आपके साथ है मतलब 100 हाथियों का बल है। अब आपके सारे दुश्मन खत्म समझिए। हाँ सुशी, मैंने एक बरगद के पेड़ जैसी एक जगह ली थी ना, वहां एक छोटा सा घर बनाने का सोच रहा हूँ। कल सुबह भूमि पूजन रखी है, तुम्हें जरूर आना होगा बेटा। मुझे आपसे पिताजी के बारे में थोड़ी बात करनी है, इसलिए आज अगर आप हमारे घर आ जाएं तो कल मैं आपके साथ आऊंगा। ठीक है बेटा, मैं आता हूँ।
बिजली नहीं है क्या सुशी? था, अंदर आइए। अच्छा। तुमने पिताजी का अंतिम संस्कार करने का सोचा था ना? कब रखा है? आपकी शादी के बाद। ये तुम क्या बोल रहे हो? अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए तावरे केरे वाली जमीन बेचनी पड़ेगी, ऐसा सोचा है मैंने। सिर्फ उसी के लिए तुम्हें जमीन क्यों बेचनी है? अगर तुम्हें पैसे चाहिए मैं दूंगा ना। भाई का अंतिम संस्कार मैं नहीं तो कौन करेगा? सही कहा। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। मैं क्यों पूछ रहा हूँ पता है? वो जगह बेचने का समय ठीक नहीं है बेटा। जब मेरा मर्डर हो जाएगा तब समय ठीक हो जाएगा। बड़े पापा, आपने उस जमीन को बेचने के लिए कारवे के पास जाकर हमारे हिस्से का पैसा भी लेने की कोशिश की, मिर्ची से कहकर पापा का एक्सीडेंट करवाया और एक्सीडेंट में बच गए, मुझ पर अटैक भी करवाया। सब पता चल गया। सुशी, सुशी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है बेटा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है बेटा। मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी कोई गलती नहीं है बेटा। सुशी, तुम्हारे पिता का कत्ल। ಶಾಂತಿ ಎಂಬುದೆಲ್ಲ ಭ್ರಾಂತಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಂಬುದೊಂದೇ ವೃತ್ತಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಒಣಗು ಸಿಡಿಲೆ ಸಿಡಿಯಬೇಕು ಗುಂಡಿಗೆಯ ಶೌರ್ಯದಿ, ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜರಾಗಬೇಕು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಿ, ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ತುಳಿಯಬೇಕು ಹೋರ್ಕರಿಯೋ ರಭಸದಿ, ಉಂಡಾಟಿಕೆ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು ಆತ್ಮಾಯುಧದಿ, ಕಸರಾಯದೆ ಸೀಳಿ ರಾಜವಂಶ ಮೆರೆಯಬೇಕು, ದುರುಳ ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ರುದ್ರತಾಳ. ನೀನು ವೀರ ತಾಂಡವ, ಇದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗವಲ್ಲ, ಆಗಬೇಡ ಪಾಂಡವ.
ಪ್ರಳಯಾಗ್ನಿಯ ಮುಂದೆ ನೀನೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಕಾಳರಾತ್ರಿ ಚಕ್ರ ವ್ಯೂಹ ಭೇದಿಸಲೇಬೇಕಿದೆ. ರುಂಡ ಮುಂಡ ಚಂಡಾಡುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಧೂಳ ದುಷ್ಟರಟ್ಟಹಾಸ ಛೇದಿಸಲೇಬೇಕಿದೆ. ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಭದ್ರಕೋಟೆ ಹೊಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಯಜ್ಞಕುಂಡದಿಂದ ಎದ್ದು ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಬೇಕಿದೆ. ಅಟಲ ಸುತಳ ನಡುಗುವಂತ ರುದ್ರತಾಂಡವ. आदि बेटा, छोटे पापा। छोटे पापा, पापा दादाजी मर गए क्या? देखो बेटा, हमारी हालत कहाँ आ गई। हमने किसे क्या अन्याय किया था, दोनों को एक साथ खो दिया। किसने कत्ल किया पता ही नहीं चल रहा है सुशील। शांत हो जाइए बड़ी माँ, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं आपके साथ रहूंगा। साथ ही एक और बात बड़ी माँ, पापा की समाधि वाली जगह तावरे केरे के पास की पूरी जमीन बेचने का मैंने सोचा है। बेचने के बाद आपका जितना भी हिस्सा बनता है वो आपके हाथ में आ जाएगा। पापा, मैंने कसम खाई थी कि जब तक मैं आपकी मौत के जिम्मेदार लोगों को ढूंढकर एक को भी छोड़े बिना पकड़ नहीं लेता, मैं तब तक आपकी समाधि का काम बिल्कुल शुरू नहीं करूंगा। अब मैंने हमारे दुश्मनों को एक एक करके ढूंढकर काट दिया है, तो आज से ही आपकी समाधि का काम शुरू करता हूं पापा। ಮಾಡೋ ಬುದ್ಧ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬದ್ಧ. ಢಮ್ 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 ಢಮರುಗ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಸಿದ್ಧ. ಯಾರು ಶತ್ರು ಯಾರು ಮಿತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಕುತಂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಸ್ತ್ರವಾ